उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना था। उसके बाद से ये मामला कोर्ट गया। श्री अजित कुमार तिवारी जी के द्वारा पहली याचिका दायर की गई थी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट में आवेदन करने के लिए पात्र मानने के संदर्भ में, जिसके बाद से माननीय कोर्ट ने प्रदेश सरकार और जो भी रिस्पोंडेंट थे पीएनपी एससीईआरटी को 4 हफ्ते का वक्त दिया था अपना आंसर काउंटर फाइल करने के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने एक टिप्पणी किया था कि इन अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द पिटिशनर्स शुड बी परमिटेड टू अप्लाई इन परस्यूएंस ऑफ एडवर्टीजमेंट डेट 4 अक्टूबर 2021 टू पार्टिसिपेट इन यूपी टेट 2021। इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड, मतलब कि उनको मौका मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी पीएनपी और प्रदेश सरकार के द्वारा एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को अभी तक यूपी टेट में आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया था। उसके बाद से एक और याचिका दायर की गई श्री संदीप मिश्रा जी के द्वारा, जिसकी ऑर्डर कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें माननीय कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सीधे शब्दों में आदेश जारी किया है कि आप इन सभी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने के लिए आवेदन एक्सेप्ट करें। यहाँ पर देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट पिटिशनर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हैज already been recognized by NCT, there would be no reason for the respondent not to accept petitioner application for the appearing in the UP TET examination। मतलब कि NCT जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, उनके द्वारा NIOS से डीएलएड कोर्स को पहले ही रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया है। तो अब रिस्पोंडेंट के पास कोई रीजन नहीं बचता है कि इन अभ्यर्थियों के आवेदन ना स्वीकार करें। साथ ही अपने डिसीजन में इन्होंने कड़े शब्दों में बोला है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रीट ऑफ मैंडमस इज इशूड टू रिस्पोंडेंट नंबर 4 टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ऑल कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एनआईओएस फॉर अपीयरिंग इन यूपी टेट एग्जामिनेशन 2021। जहां पहले वाली केस में आपने देखा कि उसमें शुड वर्ड का प्रयोग किया गया था, मतलब कि एक तरीके से सलाह दिया गया था राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार नहीं एग्री कर रही थी और अभी तक उनको मौका नहीं दिया गया था। 25 अक्टूबर 2021 अंतिम तिथि है। तो एक नया याचिका पर माननीय कोर्ट ने सीधे शब्दों में प्रदेश सरकार को शुड का प्रयोग नहीं किया, उनको आदेश जारी किया है कि आप इनके आवेदन हर हाल में एक्सेप्ट करिए। चूँकि जब एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है, तो जब उसने अपना गजट जारी कर दिया है कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी पात्र हैं, तो फिर राज्य सरकार को इन्हें रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सभी एनसीटी की गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। और इस प्रकार का फैसला तभी आ पाता है जब एनसीटी की गाइडलाइन स्पष्ट हो। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में एनसीटी ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है कि यह शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हैं। लेकिन अगर बात की जाए बीएड और डीएलएड वाले मामले में, तो वहाँ पर बीएड को लेकर के स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। वहाँ पर वर्ड यूज किया गया कि विचार किया जाएगा। अगर वो गाइडलाइन भी स्पष्ट कर दिया जाए कि किन राज्यों में विचार किया जाएगा या फिर कहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो ऐसा अगर स्पष्ट शब्दों में मेंशन कर दे कि बीएड अभ्यर्थी भी पात्र होंगे, तो सब कुछ लड़ाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ना तो कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा बीएड को उनकी पात्रता को लेकर के, ना कुछ होगा। और माननीय कोर्ट के पास भी एक रेगुलेटरी बॉडी का एक आदेश कम से कम होगा कि उन्होंने ही मान्य किया है, तो उसके बाद से सभी लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन एनसीटी ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया। या तो आप क्लियर शब्दों में लिख दीजिए कि बीएड मान्य है, या फिर विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, इसको भी क्लियर करना चाहिए, ताकि कई राज्यों में जो अभी मामले चल रहे हैं, आप राजस्थान में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार का केस हुआ था। तो हर राज्यों में इस मामले को लेकर के, अभी हाल ही में बीएड का मामला जो बिहार में हुआ था वो भी आप देख लीजिए, तो हर राज्यों में ऐसे मामले उत्पन्न हो रहे हैं। तो कम से कम प्रदेश सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एनसीटी को एक पत्र लिखे कि आप स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें कि क्या कुछ नियम होगा, किन राज्यों में मान्य होगा, किन राज्यों में मान्य नहीं होगा। या फिर अगर आप डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर इसको डिफाइन करना चाहते हैं, तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करिए कि कितने संख्या के बाद से बीएड अभ्यर्थियों को मौका देना है या फिर नहीं देना है, या फिर डीएलएड को प्रथम वरीयता देना है या फिर नहीं देना है। तो जब तक स्पष्ट गाइडलाइन नहीं होगा, तब तक बीएड वाले अभ्यर्थी भी अधर में रहेंगे और डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी अधर में रहेंगे। आज हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो एनसीटी के उस 28 जून 2018 के गजट के बाद से ही बीएड में एडमिशन लिए, उन्होंने डीएलएड में एडमिशन नहीं लिया। आज से 3 साल पहले आप देखेंगे तो बीएड और डीएलएड में से अभ्यर्थी की पहली पसंद डीएलएड होती थी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा आती थी और इसमें मौके ज़्यादा मिलते थे। तो जिनको बहुत जल्दी नौकरी की आवश्यकता होती थी, तो वो डीएलएड कर लेते थे। जिनका एकेडमिक अच्छा होता था वो डीएलएड कर लेते थे। लेकिन आज उस गजट के बाद से वो सभी अभ्यर्थियों का रुख बीएड की तरफ हो गया। अब अगर अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार बदल जाती है और प्रदेश सरकार ने विचार किया जाएगा को अलग तरीके से परिभाषित करके बीएड को प्राथमिक से हटा दिया या फिर डीएलएड को प्रथम वरीयता दे दिया, उस कंडीशन में वो सभी बीएड वाले अभ्यर्थी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो ये कम से कम राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके
अधिकार क्षेत्र में है ये कि कम से कम एनसीटी से पूछिए तो सही कि विचार किया जाएगा का मतलब क्या होगा। इस प्रकार से अभ्यर्थियों को भ्रमित करना या फिर राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों के भविष्य से खेलना ये कहीं तक ठीक नहीं है। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले जो भी एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी यूपी टेट में आवेदन कर पाएंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करियर बिट की पूरी फैमिली करती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।